ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। अरे पता है कब हुआ यार, कल शाम को हुआ। हो गया भाई। इट इज ओवर, मंकीज ऑफ द बैक। पाकिस्तान ने भारत को पहली बार वर्ल्ड कप के इतिहास में हरा दिया है। और एक चीज हमने लगातार 2 रात सीखी है कि आप अपने नाम से नहीं, आप अपने काम से पहचाने जाते हैं। और इतिहास की भी एक स्टोरी रहती है कि या तो वो अपने आप को दोहराता है या फिर एक हर तारीख अपने आप को एक कहती है कि एक नई तारीख लिखी है आप। और वो काम इंग्लैंड ने करके दिखाया वेस्ट इंडीज के सामने। 5 लगातार हार के बाद सामने टीम को धूल चटाई। और पाकिस्तान ने भारत को भी एक बड़ा सबक दिया है कि ऑफकोर्स जो बीत गई सो बात गई। यहां पर कमाल का खेल खेला है, टोटली आउट प्ले किया भारत को। पहले थे शाहीन शाह अफरीदी, बीच में थे वो स्पिन गेंदबाज, बाद में हारिस रऊफ। और बल्लेबाजी में तो यार 10 विकेट से जीत। पहली बार किसी भी टीम ने भारत को T20 आईज में, T20 इंटरनेशनल में 10 विकेट से हराया है। ये जो साझेदारी थी, ये साझेदारी was the highest partnership by any pair against India in the history of T20 international cricket. I mean, this जो कहते हैं वो size of that victory, it was absolutely enormous. और ये सिर्फ संदेश हमें नहीं है, ये संदेश जो है पूरे विश्व भर को दिया गया है कि इन परिस्थितियों में पाकिस्तान इज अ वेरी सीरियस कंटेंडर और ट्रॉफी जीतने के काबिल है यार ये। और आज का मेरा आपके लिए सवाल है कि वो कौन सा ऐसा भारतीय बल्लेबाज है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़े हैं। You know him. I know. You do. म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस आकाशवाणी। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। और तारीफ, वेल डन यार। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत किया जाए पड़ोसियों का। वेल डन। जीत गया मुकाबला, अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि देखिए जो अच्छा खेलता है उसको जीतना चाहिए। दिल टूट गया। आई मीन दिल है, कितने टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। क्योंकि जब भारत हारेगा तो दिल को चोट तो लगेगी बाबा। क्योंकि हार मंजूर होती नहीं है यार। चाहे कितनी बार भी आप, मतलब पता है आपको कि आप हमेशा नहीं जीतोगे, कभी ना कभी तो हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब भी वो हार आती है तो मुंह में कड़वाहट आती है। तो वो हुआ, दिल टूटा। पर उसके बाद जब आप थोड़ा सा समय बिताते हैं और फिर आप समझने का प्रयास करते हैं कि खेल कैसा पूरी तरह से घटा, तो फिर तारीफ करनी होती है ऑपोजिशन की। और वहां पे मैं तारीफ करूंगा जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट खेला। क्योंकि पहली बार मैंने बहुत लंबे समय के बाद पाकिस्तान को क्रिकेट का मैच खेलते देखा भारत के सामने। वो इतिहास को नहीं खेल रहे थे, वो तारीख को नहीं खेल रहे थे कि इतने समय से हम जीते नहीं है, अब ऐसा ना कर दें, पैनिक कर जाएं, थोड़ा सा प्रेशर में बिखर जाएं। ऐसा नहीं देखा मैंने। बहुत देखा कि एक बड़ी काम कलेक्टेड पाकिस्तान साइड आई। ऑफ कोर्स अग्रेसिव थी, लेकिन ओवरली अग्रेसिव नहीं थी। और ये देख के बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला। और मुझे लगा था कि फैसला उल्टा हो सकता है, पर 2 चीजों ने अपने मद्देनजर रखी और बड़ा अच्छा काम किया। एक तो ये कि बाद में ड्यू आएगी, जो कि आई, बहुत अच्छा इन परिस्थितियों को जानते हैं क्योंकि यूएई पाकिस्तान का घर रहा है। और दूसरा कि भारत की गेंदबाजी कमजोर है। तो अब जब आपने 2 चीजों को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो फिर आपने कहा कोई बात नहीं, आई टेक अ चांस यार। जो हो गया सो बीत गई सो बात गई। अगर आज मैं अच्छा खेलूंगा तो मैं आज जीत सकता हूं। मैं 5 बार हार के आया हूं तो वर्ल्ड T20 में, लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप का मैच मैं जीत सकता हूं। इस सोच के साथ पाकिस्तान उतरा। और शाहीन शाह अफरीदी, ही इज अ सीरियस टैलेंट बॉस। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की ना, पहले ओवर में रोहित शर्मा को आउट कर दिया, हल्की सी खता, नहीं खुला खाता। उसके बाद जो केएल राहुल के डंडे पे बॉल मारी, आई मीन दीज वर अनप्लेएबल डिलीवरीज। और पहली ऐसे अगर आप शुरुआत कर दे, भारत की क्रीम इज एट द टॉप। हमारे जो सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं वो ऊपर रहते हैं, टॉप 3 है वो। इनमें से 2 तो जो थे वो शाहीन शाह अफरीदी ने आउट कर दिया है। हसन अली आते हैं, वो सूर्य कुमार को आउट कर देते हैं। और सूर्य कुमार अपना पहला वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं, शायद पेट में वो तितलियां नहीं तीतर दौड़ रहे होंगे और फंस गए, वो भी फंस गए। 3 खिलाड़ी गिर चुके थे वहां पर। विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाई है। आई मीन है, मतलब ना सारे सब एक तरफ है और विराट कोहली एक तरफ है। ये जो क्वालिटी थी वो कि हाई क्वालिटी बॉलिंग हो रही थी सामने से, पर विराट कोहली डटे रहे, जमे रहे। और म्यूचुअल फंड्स हो या क्रिकेट की पिच हो, लंबे समय तक टिके रहने में ही भलाई है। और यही उन्होंने करके दिखाया। ही वॉज वेरी काम, ही वॉज वेरी कलेक्टेड। ही जस्ट केप्ट प्लेइंग। प्रेशर को ऑब्जॉर्व करते गए, थोड़ा सा प्रेशर सामने वाली टीम पे डालते भी गए, पर साथ उतना अच्छे से मिला नहीं। टू बी ऑनेस्ट, जब ऋषभ पंत आए तो एक साझेदारी बनी। ऋषभ पंत वॉज जस्ट अबाउट टू कट लूज और वहां पे वो अपनी विकेट गवा जाते हैं। और अगर आप देखें तो गेम के अंदर जो स्पिन डिपार्टमेंट था, ऑफकोर्स शाहीन वॉज ब्रिलियंट, हसन वॉज डिसेंट, हारिस रऊफ वॉज अगेन ब्रिलियंट। लेकिन वो जो बीच में जो स्पिन के ओवर्स थे ना, इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज और शादाब खान, इन सब ने पकड़ के रखा। और भारत अगर स्पिन के खिलाफ भी चौके छक्के नहीं मारेगा, अगर गेम को आगे नहीं बढ़ाएगा, तो फिर जीत से थोड़ा ज्यादा दूर चला जाएगा। ये बात बहुत सामने आई। 150, 51, 151 इन दी एंड बने तो सही,
पर वो हार्दिक पांड्या के बल्ले से अभी भी बॉल नहीं लग रही थी। रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया पर रविंद्र जडेजा को छक्के मारने नहीं दिए सामने वाली टीम ने। तो गेंदबाजी बड़ी उच्च कोटि की दिखी हमें, अव्वल दर्जे की हमें गेंदबाजी दिखी पाकिस्तान से। तालियां, वेल डन। आपके पास दमखम है भाई। मैं हारिस को मुझे लग रहा था पर्सनली कि थोड़ा सा वीक लिंक है, पर बॉलिंग इन्होंने बड़ी कमाल की की। कुल मिला के बड़ा अच्छा बॉलिंग यूनिट था, पकड़ के रखा भारत को। और जब बैटिंग करने आए, अनबिलीवेबल बैटिंग की है यार। भुवनेश्वर कुमार इज नॉट लुकिंग द सेम बॉलर। ये एक और बात ये हम सबको समझनी पड़ेगी भारतीयों को कि अगेन नाम बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा करते आए हैं, पर इस समय ही इज लुकिंग लाइक वो कहते हैं पेल शैडो, अपनी परछाई नजर आ रही है उनकी। वो भुवनेश्वर कुमार नहीं है, 2021 में पूरे नजर नहीं है, चाहे पहला हाफ ऑफ आईपीएल हो, चाहे फिर वो श्रीलंका के मैचेस हो, सेकंड हाफ आईपीएल में हो, या फिर आप ये मुकाबला देख लीजिए, इज नॉट लुकिंग द सेम बॉलर। तो आप 5 गेंदबाजों के साथ उतरे हो जिसमें से भुवनेश्वर कुमार से अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही है और उनको पहला ओवर थमा देते हो। और मुझे लगा था बुमराह से आप शुरुआत करेंगे, पहले ही ओवर में जो शाहीन ने किया वो आप बुमराह से करवाने का प्रयास करेंगे। तीसरा ओवर डाला बुमराह ने, अच्छा ओवर था, पर तीसरा ओवर था, सेट हो चुके थे तब तक दोनों बल्लेबाज, एटलीस्ट साइटर्स तो मिल चुके थे तब तक का। शामी लुक्ड वेवर्ड, नॉट वेवर्ड, मे बी नॉट द राइट वर्ड, लुक्ड अ लिटिल कोल्ड, उतना तीखा नहीं दिखे मोहम्मद शामी। अब वरुण चक्रवर्ती पहला मैच खेल रहे हैं, इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े मंच पे, फर्स्ट वर्ल्ड कप गेम, उनके भी थोड़े से मुझे लगा कि थोड़ा हाथ पांव फूलते हुए नजर आए। बहुत खराब बॉल डाली जो अमूमन डालते नहीं है। बट देन लेट्स नॉट टेक एनीथिंग, नॉट इवन अ सिंगल थिंग अवे फ्रॉम मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। क्या बैटिंग की है यार। शुरुआत एक्चुअली मोहम्मद रिजवान, और मेरे को लग रहा है कि बाबर आजम का कद अगर इस फॉर्मेट में बढ़ेगा ना तो उसका बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो जाता है मोहम्मद रिजवान को। जिस तरीके से लड़का बैटिंग कर रहा है ना, पहले ओवर से ही यार वो जो छक्का मारा ना, बॉल खराब नहीं थी एक्चुअली। भुवनेश्वर कुमार की बहुत स्लो है हो गई है, लेकिन वो खराब बॉल नहीं थी, जस्ट शॉर्ट बॉल पे ऐसे करके किया, छक्का था यार। आई मीन उससे पहले एक चौका मार दिया था और उसके बाद लगातार मारते ही गए, रुकने का नाम नहीं लिया। ऐसा नहीं था कि चलो मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, थोड़ा संभल के खेलता हूँ। ही प्लेड ब्यूटीफुली। और साथ ही साथ बाबर आजम जो है वो तो खैर वो क्लास दिखाते हैं। वो बैकफुट का पंच बड़ा क्लास था, फिर वो ड्राइव बड़ा क्लास था। बाबर इज ए क्लास प्लेयर। एक बार फिर उन्होंने अपनी क्लास जो थी उसको डिस्प्ले पे रखा। और मोहम्मद रिजवान कंटिन्यूअसली अटैक करते गए, जस्ट शॉट मिलती थी छक्का मारते थे, फिर स्वीप पे चौका मारते थे। एक शॉट तो वैसे बाबर का वो जस्ट शॉट पे छक्का था, तारीफ के काबिल था। भारतीय गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर नजर आई, थोड़ी सी फीकी नजर आई। बल्लेबाजी में जो हमारी बड़ी सीख जो हमें मिली है वो मैं बताता हूँ। एक तो हमारी क्रीम टॉप पे है, ये हमारी एक समस्या रहेगी कि अगर टॉप 3 में से 2 अच्छे बैटिंग नहीं करते, इंडिया इज गोइंग टू स्ट्रगल। क्योंकि सूर्य कुमार यादव अच्छी बॉलिंग के सामने, वर्ल्ड कप का गेम है, मे नॉट बी द सेम बैट्समैन जो हम लीग क्रिकेट में देखते हैं। अगर आप हार्दिक पांड्या देखें, फॉर्म अभी भी नहीं है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर आप 5 बॉलर खिला रहे हैं उसके बाद भी हार्दिक का फॉर्म नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। ये 5 नहीं खेल सकते बॉलर, यू हैव टू मेक अ चेंज। मतलब ये 5 नहीं खेल सकते, 5 खिला लो, कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है तो, पर ये 5 नहीं खेल सकते। ये वाली बात भारतीय टीम को सोचनी पड़ेगी, चाहे वो राहुल चहर को लाए, चाहे वो लाए शार्दुल ठाकुर को, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो कहानी बहुत कठिन हो जाएगी। क्योंकि ये मैच तो आप हार चुके हैं। खैर पाकिस्तान का परसों ही कल ही तो मुकाबला है बाबा, हाँ, न्यूजीलैंड के साथ शारजा में। भारत का जो अगला मुकाबला उसमें दिन है, लेकिन न्यूजीलैंड से ही भारत को खेलना है, और अगर वो मुकाबला जीतते हैं तो हम जीवित रहते हैं। अब ये डू डाई सिचुएशन दोबारा आ चुकी है और न्यूजीलैंड को हमने कभी वर्ल्ड कप में नहीं हराया। दैट्स द स्टोरी। हर तारीख आपको एक नई तारीख लिखने का मौका देती है। पाकिस्तान लिख चुका है, वेल डन पड़ोसियों, आपकी जीत में हम खुश हैं, पर अपनी हार का गम भी हम भुलाएंगे नहीं। वी आर गोइंग टू बाउंस बैक, वी आर टीम इंडिया, राइट। तो उसकी हम वापसी की तैयारी पूरी कर रहे हैं, पर आज आप जश्न मनाइए, वेल डन। मैंने जो आपसे ट्रिविया पूछा था वो ट्रिविया का जवाब देता जाता हूँ कि कौन सा भारतीय बल्लेबाज है जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए, सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाए पाकिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल्स में। विराट द रन मशीन कोहली। एक और अर्धशतक उन्होंने अपनी क्लास जो थी ना वो इस मैच में भी दिखाई, अपनी छाप इस मैच में भी छोड़ी। 3 अर्धशतक है उनके अगेंस्ट पाकिस्तान। इनफैक्ट पहली बार है कि T20 वर्ल्ड कप में, ये T20 वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान के सामने आउट हुए, वो भी 19वें ओवर में हुए थे जाके, यार आउट हो ही नहीं रहे थे अब तक का। आज के लिए इतना ही है। आपको लाइक करना, आपको शेयर करना है, प्रोफाइल पे हमने पिन करना है, दोस्तों को बताना है कि पूरे वर्ल्ड कप की कहानी जो कहाँ मिलेगी आपको, ऑन म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस #आकाशवाणी। लेफ्ट हैंडेड तैयार है, बस शायद अपने आप को बता रहे हैं। प्ले द बॉल ऑन द मेरिट ऑफ द बॉल। थोड़ी गैरी कस्टनी तो अजीब। और रे भाई साहब, ये क्या शॉट है, ये कैमरा तोड़ शॉट है, मोबाइल तोड़ शॉट है। वाह जनाब वाह।